स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं राष्ट्र गौरव का है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि सर राष्ट्र गौरव कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इसका सिलेबस जो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को तैयारी करना है और इसके बेस पे आप लोग तैयारी करोगे, आराम से आप लोगों का राष्ट्र गौरव निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर आप लोगों को बताते हैं कि जैसे ये हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोगों को 100 क्वेश्चन हम करा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसी से तो क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों को 20% मैच कर जाएगा इसी से। तो अगर इसका आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो बहुत ब्रॉड में इसका सिलेबस चला जाएगा, उतना पढ़ने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप इसको देखिए, 20% तो इसी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका पैटर्न बता दें, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 में से आप लोगों को 35% पाना रहता है पासिंग के लिए, और ये कंपलसरी होता है। अगर इसमें पास नहीं होते हैं तो थर्ड ईयर का आप लोग रिजल्ट रुक जाएगा। और फिर एक और चीज़ें आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ CBSE या SC बोर्ड वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंदी में वीक होते हैं, तो लोग थोड़ा सा हिंदी पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्र गौरव का पेपर होता है इंग्लिश में नहीं होता है, केवल हिंदी में ही इसका MCQ आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें ताकि आप लोगों का बढ़िया से तैयार हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन लिखा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है महावीर, बी है कात्यायन, सी है कपिल और डी है गौतम बुद्ध। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कपिल। राइट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा हुआ है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है गिद्धा, ऑप्शन डी है बहू और डी है गरबा। तो हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट सही हो जाएगा, यानी गरबा। तो फिर थर्ड क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों का लिखा है वेद शब्द का अर्थ। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है धर्म संहिता और बी है आचार संहिता, सी है ज्ञान का रहस्य और डी है ज्ञान। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पतंजलि का संबंध किस रचना से है? पतंजलि का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन ए है महाभाष्य और बी है अष्टधाई और सी है चरक संहिता और डी है दिव्यवान। तो चौथे का हम लोगों का आंसर महाभाष्य, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के कौन लेखक हैं? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है विष्णुगुप्त और सी है विष्णु प्रभाकर, डी है चंद्रगुप्त। तो 5वें का जो आंसर होगा हम लोगों का बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है धर्मचर्य, बी है सत्यमेव जयते, सी है सत्यम वद और डी है सत्यम शिव सुंदरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो
आप लोग बड़े कायदे से इसको देखिएगा, ठीक है, चीज़ें हो जाएगा, सारा MCQ यही देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, ये राष्ट्र गौरव में क्या होता है, कितने बच्चे होते हैं एक दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, तो उनके लिए समस्याएं क्रिएट हो सकती है। तो आप जैसे आपको गैपिंग मिला है तो आप क्या करिए, इसका गैपिंग वैसे भी ज़्यादा ही रहता है, गैपिंग मिला है तो आप क्या करिए, इसको रोज़ कुछ ना कुछ इसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद चीन फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है बर्मा, बी है हांगकांग, सी है टोक्यो, डी है सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा समाज के स्थापक थे। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, बी है स्वामी विवेकानंद, और डी है दयानंद सरस्वती, और सी है दयानंद सरस्वती, डी है राजा राम मनोहर राय। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे ख्याल से आंसर आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, कहाँ तक हुआ था, 8 तक हो गया था, 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, राइट। 9 में जो लिखा हुआ है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है सारनाथ, डी है बोध गया, और डी है पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु का, और बी है कर्नाटक का, सी है छत्तीसगढ़ का, और डी है आंध्र प्रदेश का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हम लोगों का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की तरफ। 11 लिखा है कि तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1026 ईस्वी में, बी है 326 ईस्वी पूर्व में, और सी है 1992 ईस्वी में, और डी है 1191 में। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1192 ईस्वी में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 में लिखा है सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 321 में, ऑप्शन बी है 323 में, ऑप्शन सी है 326 में, ऑप्शन डी है 226 में। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा 12 का हो जाएगा, हम लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 326 ईस्वी में। तो हम लोगों का 12 क्वेश्चन इधर हुआ। 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों को बांग्ला के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1757 में, बी है 1857 में, सी है 1748 में, और डी है 1756 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922 में, बी है 3 फरवरी 1922 में, सी है 5 फरवरी 1921 में, डी है 5 फरवरी 1919 में। तो हम लोगों का आंसर इसका जो होगा, इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए, यानी 5 फरवरी 1922 में।
5 फरवरी 1922 में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी है बदरुद्दीन तैयबजी और सी है रास बिहारी घोष। तो हम लोगों का 15 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव माना जाता है। ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, बी है बिहू और सी है वन महोत्सव और डी है बैसाखी। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं 17 की तरफ। 17 में लिखा है इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, बी है विश्व जल दिवस, सी है पृथ्वी दिवस और डी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हम लोगों का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी दिवस। ठीक है, फिर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 जो है इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य, बी है गिद्ध और सी है बाघ और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गिद्ध। ठीक, 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन पर उत्पन्न क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है मरुस्थलीकरण, बी है वनों की कटाई, सी है जैव विविधता का क्षरण और डी है कचरा निपटान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोगों का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। 20 में लिखा है किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है बढ़ता प्रदूषण, बी है सिमटते जंगल, सी है बढ़ती जनसंख्या, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा करेक्ट बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन सी। तो 20 हो गया, 20 के बाद हम लोग 21 देखते हैं। ठीक है, हाँ आ जाओ बेटा 21। हाँ, लिखा किस जीव को भूमि की अंत कहा जाता है। ऑप्शन ए है बैल, बी है केचुआ, सी है घोघा और डी है कन खजूरा। तो ऑप्शन 21 का जो होगा हम लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 की तरफ। 22 में लिखा है भारत का पहला भवन कहाँ प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मुंबई शेयर बाजार भवन, बी है इंदिरा परिवारण भवन और सी है भारतीय रिजर्व बैंक भवन और डी है राष्ट्रपति भवन। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में देखते हैं। 23 में लिखा है जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन केरला ए। तेईस के बाद 24 पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं। वृक्षारोपण ऑप्शन ए, बी है बाग निर्माण, सी है कंपोस्ट बनाना, डी है जल संचय करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाग निर्माण। सॉरी बी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वृक्षारोपण करने से। 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है ऐतिहासिक इमारतों की नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन ए है तेज हवा, बी है
अम्लीय वर्षा, और सी है अत्यधिक पर्यटकों का आवागमन, और डी है धूप। तो हम लोगों का 25 क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। तो 26 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये लिखा है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकृति कारण है? ऑप्शन ए है फैक्ट्री का धुआं, ऑप्शन बी है जलमुखी विस्फोट, और सी है वाहनों का धुआं, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों का 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं, इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन हाइड्रोजन। तो हम लोगों का आंसर 27 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। फिर उसके बाद 28 में देखते हैं। 28 में लिखा है, कौन सी एनजीओ भारत के पर्यावरण रिपोर्ट देती है? ऑप्शन ए है सेवा भारती, बी है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, और सी है त्रिमूर्ति, और डी है राजस्व। तो हम लोगों का 28 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया था, 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि 29 जो है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए है लेड, बी है जिंक, और सी है आयरन, और डी है कॉपर। तो 29 का जो क्वेश्चन आंसर होगा, डी हम लोगों का कॉपर होता है। 30 में देखते हैं, लिखा हुआ है, 30 में लिखा है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप, बी है ओजोन गैस, और सी है ज्वालामुखी, और डी है नदियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में लिखा हुआ है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए? ऑप्शन ए है कपड़ा, बी है प्लास्टिक, सी है लकड़ी, डी है टिन। आप लोग बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा, फिर हम करेक्ट लगाते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग जानते हैं मार्केट जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं प्लास्टिक, ठीक है। तो हम लोग फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर की सुरक्षित स्तर माना जाता है? ऑप्शन ए है 60 डेसिबल, और बी है 45 डेसिबल, और सी है 30 डेसिबल, और डी है 75 डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी 45 डेसिबल। 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, और बी है प्रोटीन, सी है सूरज की रोशनी, डी है पानी। ये आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है 34 है। 34 आ जाओ बेटा, क्यों परेशान करते हो। 34 में लिखा हुआ है, पारिस्थितिक संतुलन बनाने रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र किसकी अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन ए लिखा है 11.1%, और बी लिखा है 22.2%, सी लिखा है 33.3%, और डी लिखा है 44.4%। तो 34 में जो है हम लोगों का आंसर करेक्ट जो होगा 33.3%, करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। तो कौन सा 34 था, 35 की तरफ आते हैं। 35 में लिखा हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए बायोगैस, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है हम लोगों का कोयला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला, कोयला क्या होगा? कोयला। 36 की तरफ आते हैं। 36 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन 36 का ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में लिखा हुआ है कि में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए परमाणु गैस, बी है सौर ऊर्जा, सी है भू ऊष्मा और सी है ज्वारी ऊर्जा। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर 37 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग 38 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है लिखा है पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है समता पंडमल और सी है शोभ मंडल, डी है मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हम लोगों का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग 39 की तरफ। 39 में लिखा जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से किसका दायित्व विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय में सौंपा गया? ऑप्शन ए है अस्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, बी है राष्ट्रीय जल मिशन और सी है नेशनल मिशन फॉर एंड हाइटेज एनर्जी एसोसिएशन और डी है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है हम लोगों का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 में लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है क्रोमियम और सी है पारा और डी है सीसा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हम लोगों का जो होगा सी करेक्ट होगा, पारा। 41 भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनस्थित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है अरुणाचल प्रदेश और सी है छत्तीसगढ़ और डी है मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर जो है 42 की तरफ आते हैं। 42 में लिखा है डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता? ऑप्शन ए है वायु, बी है जल, सी है मिट्टी और डी है उपयुक्त में से सभी। तो हम लोगों का 42 का जो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। 43 में आते हैं। लिखा निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जो है जैविक नाइट्रोजन और बी है ये हाँ, इसमें लिखा है फर्स्ट जो लिखा है जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुरूपति में होता है और सेकंड लिखा है केवल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन के ठीक कर सकता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1 है और बी है केवल 2 और सी है 1, 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो होगा थोड़ा सा डियर ये सस्पेंस है, थोड़ा सा हम बाद में एक बार आप लोग चेक करिएगा, फिर हम या तो चेक करके हम फिर से इसको बता देंगे। ये जो क्वेश्चन है सस्पेंस में, कुछ 3-4 क्वेश्चन है बाबू सस्पेंस में, थोड़ा क्लियर नहीं है तो बाद में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है। तो 44 की तरफ हम लोग आते हैं। 44 में जो लिखा है नेशनल डिजिटल मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन हैं?
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, फिर 45 पे आते हैं। 45 पे लिखा राज्य के नीति निर्देशन तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। ऑप्शन ए है अस्पृश्यता का उन्मूलन और बी है आने जाने की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 की तरफ आते हैं। 46 में लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष में की गई। ऑप्शन ए है 1946, बी है 1947, सी है 1948, डी है 1949। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्टी 47 में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है रोम, सी है पेरिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर हो जाएगा जेनेवा में है। फोर्टी 48 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क और सी है रोम और डी है हैंग। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा हैंग सही हो जाएगा, डी। अब 49 पर आते हैं। 49 में लिखा है भारतीय संविधान में मूलाधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए है प्रथम भाग, बी है द्वितीय भाग, सी है तृतीय भाग और डी है तृतीय भाग, चतुर्थीय भाग। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा हम लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय भाग। और 50 की तरफ आते हैं। 50 में लिखा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, बी है अनुच्छेद 13 और बी है सी है अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 15। तो 50 का आंसर हम लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। 51 में देखते हैं भारत संविधान में समता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18, बी है अनुच्छेद 12 से 19, सी है अनुच्छेद 14 से 17 और डी है अनुच्छेद 14 से 18। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। 51 में लिखा हुआ है इससे पिछला क्वेश्चन कौन सा हुआ है, 51 हुआ है ना, हाँ 51। का डी आंसर सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 51 का हम लोगों का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 52 देखते हैं। लिखा है 52 में भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों में अनुमूलत करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 18 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का हम लोगों का आंसर है करेक्ट, सी होगा। 53 में लिखा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्टी 4 में पहुंचते हैं।
भारत संविधान का अनुच्छेद 19 कितने मूल तंत्रों में प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, 8 और डी है 10। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो हम लोगों का आंसर होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। फिफ्टी 55 में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 24, और बी है अनुच्छेद 25, और सी है अनुच्छेद 26, और डी है अनुच्छेद 27। तो हम लोगों का 55 का जो है आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंदर करता है। फिर आते हैं 55 के बाद 56 पे आते हैं। 56 में लिखा है किस दस्तावेज़ को मानवाधिकारों का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन ए है मैग्ना कार्टा, और बी है बिल ऑफ राइट्स, और सी है रिफंड्स एक्ट्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का 56 का जो है आंसर, थोड़ा सस्पेंस है बाबू, ठीक है, आप लोग एक बार चेक करिएगा और फिर बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और फिर आते हैं हम लोग 57 के तरफ। कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? 21 फरवरी, 8 मार्च, 22 मार्च, 2 अक्टूबर। तो हम लोगों का 2 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 में लिखा हुआ है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, और सी है संविधान, और डी है मंत्रालय। तो 58 का जो है हम लोगों का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 59 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी है 20 नवंबर, बी है 8 सितंबर, और सी है 25 अक्टूबर, और डी है 20 दिसंबर। तो 59 का हम लोगों का क्वेश्चन बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 60 पे आते हैं। 60 में लिखा हुआ है 60 में जो लिखा है नागरिकों को मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 51 क, और बी है 3 क, और सी है 51 क, और डी है 7 सब 33। तो 60 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। 61 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन ए है समानता, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है युद्ध के आतंकवाद, डी है संस्कृति एवं शिक्षा। 61 का हम लोगों का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 62 में लिखा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब से मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1944 से, बी है 24 अक्टूबर 1940 से, सी है 24 अक्टूबर 1945 से, डी है 24 अक्टूबर 1950 से। तो 62 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। 63 में लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी है वाराणसी, और सी है लखनऊ, और डी है गाजियाबाद। तो 63 का हम लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएगा सी लखनऊ में। अब 64 पे आते हैं। 64 में लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है रेखा शर्मा, बी है ममता शर्मा, सी है डॉक्टर गिरिजा व्यास, और डी है डॉक्टर पूर्या अंडवाड़ी। तो 64 का जो हम लोगों का आंसर है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 में लिखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च, बी है 10 मार्च, सी है 6 मार्च, डी है 12 मार्च।
तो हम लोगों का 65 का जो है आंसर ये 8 मार्च हो जाएगा करेक्ट। सिक्सटी 66 में लिखा मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 लागू होने के बाद दौरान, और बी है अनुच्छेद 356 लागू होने के दौरान, सी अनुच्छेद 360 लागू होने के दौरान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का 66 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 में, बी है अनुच्छेद 30 में, सी है अनुच्छेद 31 में, और डी है अनुच्छेद 32 में। तो हम लोगों का जो है 67 का जो है आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 पर आते हैं। 68 में लिखा है प्राचीन काल में नागरिकों को समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार कहाँ प्राप्त था। ऑप्शन ए है रोमन विधि सिविल विधि में, और बी है यूनान के नगर राज्यों में, और सी है चीन में कन्फ्यूशियन काल में, और सी है भारत के देव काल में। तो 68 का जो है थोड़ा सा ये भी हमको सस्पेंस लग रहा है। बोले 4-5 क्वेश्चन हम लोगों का सस्पेंस में जाएगा, ठीक है, इसको देखिएगा एक बार नेट पर। 69 के में लिखा है भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है लोक कल्याण, और सी है प्रभुत्व संपन्ना, और डी है पथ निरक्षक। तो 69 का जो हम लोगों का आंसर होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 की तरफ आते हैं। 70 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है देश के पूंजीवादी राज्य स्थापित करना, बी है देश के कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, सी है देश के समाजवादी राज्य स्थापित करना, डी है स्वेच्छाचारी समाज स्थापित करना। तो 70 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 की तरफ आते हैं। मानव अधिकार के अवधारणा का मूल आधार है। ऑप्शन ए है मानव, बी है प्रकृति, सी है जल, और डी है वायु। तो 71 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव। 72 की तरफ आते हैं। 72 में लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोजना की विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र, बी है निष्पक्ष, और सी है ए एंड बी बोथ, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का हम लोगों का आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 73 में लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी जो है अवकाश प्राप्ति अध्यक्ष न्यायाधीश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर हम लोगों का करेक्ट सी हो जाएगा। 74 में लिखा हुआ है मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरत है क्योंकि ए उनकी स्वतंत्रता की गरिमा के अनुरूप है, और बी जो है ये उनके नैतिकता सामाजिक कल्याण के प्राकृतिक है, सी जो है ये उनके शारीरिक एवं भौतिक कल्याण के अनुरूप है, डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 कहाँ गए बेटा, आ जाओ 74 का जो है हम लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 75 में देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। ऑप्शन ए है धान का खेती, और बी है कोयले का खनन, और सी है गीली भूमि, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा, गीली भूमि। 76 में लिखा हुआ है वंदे राष्ट्र जागृति में पुरोहिता का उल्लेख किस ग्रंथ में है। ऑप्शन ए ऋषिवेद, और बी यजुर्वेद, और सी सामवेद, और डी अर्थवेद। तो 76 में हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर।
यजुर्वेद। 77 में पतंजलि का संबंध है, ऑप्शन ए है धार्मिक कर्म कांड से, और बी है व्यापार से, सी है राजनीति से, और डी है योग से। तो 77 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, जिसमें से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसी से आने वाला काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। 78 में रामायण की रचना वाल्मीकि ने किस भाषा में की है? ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृति में, बी है लौकिक संस्कृति में, और सी है अवधि में, और डी है प्राकृति में। तो 78 का जो है हम लोगों का ऑप्शन ये करेक्ट है, वैदिक संस्कृति में। 79 में लिखा महाभारत के पात्र देवव्रत के पिता थे। ऑप्शन ए है कंड, और बी है संतुलन, और बी है चित्रवीर, और डी है व्यास। तो 79 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 80 देखते हैं। 80 में महाभारत के द्रोणा पर्व में कौन सी घटना संबंधित? ऑप्शन है अभिमन्यु वध, और बी है घटोत्कच वध, और सी है जयद्रथ वध, और सी है इनमें से सभी। तो 80 का जो है हम लोगों का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 में देखते हैं इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य तो नहीं है? ऑप्शन ऋषवेद, आयुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो 81 का जो है हम लोगों का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 81 का बी करेक्ट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। लिखा है धनतरी का संबंध? ऑप्शन ए है नाटक से, बी है चिकित्सा से, और सी है यंत्र विद्या से, और डी है कला से। तो 82 हम लोगों का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा से। 83 में लिखा है आय जिन्ना परोवृत्ति गणना लघुत्तमास उदारचिता तु वैश्वद कुटुंबकम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है ऋषवेद में, बी है नाट्यशास्त्र में, और सी है महोपनिषद में, और डी है राहड़ पुराण में। तो 83 जो है 83 का हम लोगों का आंसर जो होगा 83 का सी करेक्ट आंसर होगा। बाबू देखना थोड़ा सा हिंदी तुम लोग CBSE या SC बोर्ड वाले प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टफ इसमें होता है। ठीक है, देख रहे हो ना कितना खतरनाक है। फिर लिखा है 84 में लिखा है रामायण के नाटक के अवधारणा के संबंध में वाल्मीकि ने किससे परामर्श लिया? ऑप्शन ए है व्यास से, बी हनुमान से, सी है सूर्य से, और डी है नारद से। 84 का आंसर सी हो जाएगा, सूर्य से। 85 में लिखा है संदीपन किस गुरु थे? ऑप्शन कृष्ण के, किसके गुरु थे? कृष्ण के। ऑप्शन बी और बी है कर्ण के, अर्जुन, सी है अर्जुन के, और डी है द्विपद के। तो 85 में जो है ऑप्शन कृष्ण के गुरु थे। 86 में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 14, और डी है 18। तो हम लोगों का आंसर 18 करेक्ट हो जाएगा। 18 अध्याय हैं, और कितने श्लोक हैं उसको देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18 अध्याय होते हैं, श्लोक कितने होते हैं आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन नहीं है, ये भी पूछ सकता है श्रीमद् भागवत गीता का जो है कितने कुल अध्याय हैं। क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग देख लेंगे कितने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग को बैठेंगे। 87 की तरफ आते हैं। चारों वेदों का सही क्रम है अर्थवेद, ऋषिवेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन ए है ऋषिवेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थवेद, और सी लिखा है ऋषिवेद और अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, और डी है सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋषिवेद। तो 87 का हम लोगों का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 88 की तरफ आते। 88 में लिखा ऋषिवेद के रचनात्मक हैं। ऑप्शन ए है पंडिनी, और बी है पतंजलि, और सी है
वेद व्यास और डी है ऋग्वेदिक ऋषि। तो हम लोगों का 88 का जो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा। 88 के बाद 89 में लिखा है परम तत्व किस प्रकृति में प्रेमिका के रूप में है। ऑप्शन ए है बीजक, बी है पावत और सी है सुरसागत और सी है रामचरितमानस। तो 89 का जो है हम लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 शून्य का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन ए है पिघल, बी आर्यभट्ट भास्कर चार्य और बी आर्यभट्ट सी है और डी है वारामिरी। तो हम लोग जानते हैं कि 90 जो है हम लोगों का आंसर आर्यभट्ट ने किया था जीरो का आविष्कार। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, देखो यही चीज़ सारी चीज़ें आप लोगों को यही सब सारी चीज़ें देखना है, इसी से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन तो इसी का आना है और कहीं नहीं आना है। बहुत कायदे से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में पॉज करके देख लीजिएगा। और 20 to 25 इसी से क्वेश्चन आना है। फिर लिखा 91 में आलवर भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन ए है तमिल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है बंगाल। तो 91 का क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा तमिल प्रदेश। 92 में ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन ए है संगीत वाद्य और बी है नृत्य और सी है चरित्र कला और डी है पर्यावरण। तो 92 का हम लोगों का आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। 93 में लिखा हुआ है पंचयंत्र का लेखक हैं। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी है नारायण पंडित, सी आर्यभट्ट नारायण, डी है रविंद्र भारवी। तो 93 का जो है हम लोगों का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 94 पे आते हैं। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। ऑप्शन ए राज्य के विषय में ज्ञान, बी है अपने राष्ट्र के उपलब्धियों का ज्ञान, सी है प्राकृतिक अपवादों का ज्ञान और डी है पर्वत नदियां आदि का ज्ञान। तो 94 का हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा, अपने राष्ट्र उपलब्धियों का ज्ञान हो। राष्ट्र ये तो 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग देख लीजिएगा, इससे ज़रूर ये तो ज़रूर आ जाएगा। 95 में लिखा हुआ है भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है धीरेन्द्र गांगुली और बी पृथ्वीराज कपूर, सी है दादा साहेब फाल्के और डी है सोहराब मोदी। तो 95 का हम लोगों का आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 96 में लिखा है राष्ट्रभक्त गीत ए मेरे वतन के लोगों डैश किसने लिखा। ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है कवि प्रदीप और डी है सारोजिनी नायडू। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 96 का हम देखते हैं आप लोग कौन सही बताता है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 97 में लिखा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन प्रधानमंत्री और बी है राष्ट्रपति, सी है लोक अध्यक्ष और डी है राज्यसभा अध्यक्ष। तो हम लोगों का 97 का आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 98 में भारत को इंडिया किसने कहा। ऑप्शन ए है फारसवासियों ने, अरबवासियों ने, यूनिवासियों ने, यूनानियों ने और कुषाणों ने। तो 98 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी, यूनानियों ने। 99 पे आ गए हम लोग। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए है बोध गया से और बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी और सी है सारनाथ। तो 99 का हम लोगों का सारनाथ, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 100 का है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थिर है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है बिहार और डी है राजस्थान। तो हम लोगों का ऑप्शन मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर और आप लोगों को वीडियो की आवश्यकता होगी तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, हम वो भी और वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।